हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार अंतर निम्नलिखित है। इसका मतलब है हमें किसी एपी के 4 पद लिखने हैं जिसका प्रथम पद और सार अंतर दे दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको नंबर लाइन के थ्रू समझाऊंगा। देखो ये मैंने खींची एक नंबर लाइन, ओके। अब ये कह रहे हैं कि आप अगर स्टार्टिंग में खड़े हैं, ठीक है, और आप कहीं रिक्शे से कहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ जाएगी 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए। और आपको अगर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा और जाना या एक्स्ट्रा दूरी के लिए आपको हर एक्स्ट्रा दूरी के लिए कितना रुपए और पे करना पड़ेगा, 10। आगे से और आगे जाएंगे 10। देखो यहाँ पर तो 10 था, ठीक है, और फिर जब इतनी दूरी और तय करी तो उसने बोला 10 रुपए और दो, तो ये कितने हो गए 20। अब 10 और इतनी दूरी और तय करी, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। ऐसे करना है। अब हम समझते हैं कि कैसे एपी के प्रथम 4 पद निकाले जाएंगे। चलिए, ए हमें दे रखा है, इस ए को हम चाहे A1 बोले चाहे सिंपल ए बोले, बात एक ही है। तो आप निकालेंगे हम A2 कैसे निकालेंगे, जब भी आपको एपी का कोई सा भी पद दे दिया है A1 A2 A3 तो उसे एक कुछ कम लो और फिर प्लस डी ऐड कर दो। A2 से एक कम कर दो A1 को मैंने बोला था A1 लिखो या A भी लिखो, बात बराबर है, लेकिन A भी लिखो तो ठीक है। और प्लस में क्या करेंगे D। अब करते हैं आगे। देखो A की वैल्यू कितनी थी 10 और D की वैल्यू कितनी थी 10, तो कितनी आ गई A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू आ गई है 20, ओके। अब हम करेंगे A3 की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, कोई सी भी A बनानी हो, कोई भी पद निकालना तो उससे एक कम ले लो। A3 निकालना तो क्या करेंगे A2 लेंगे, एक कम कर दो उससे, A2 प्लस D। तो A2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 20 निकाली थी, 20 प्लस और D की वैल्यू सेम रहती है हमेशा 10, ओके। 20 और 10 कितने हो गए 30। हम निकालेंगे A4 कैसे करेंगे, एक कम करेंगे A3 प्लस D। A3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 30, तो 30 और प्लस में 10 कितने हो गए 40। हम लो हमारी A3 तैयार हो गई। A3 प्रथम पर हमें दे रखा था 10 20 30 और 40। जल्दी से नोट कर लो, मैं ट्राई कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस A की वैल्यू दे रखी है -2 और D कितना दे रखा है 0, ओके। तो चलिए इसके चारों पर निकालते हैं। A1 हमें दे रखा है, हम निकालेंगे A2, ओके। A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे A1 प्लस D, ओके। A1 की वैल्यू कितनी थी -2 और क्या प्लस करेंगे D, और D की तो वैल्यू 0 दे रखा है, और 0 का क्या है कोई भी मान नहीं होता है, तो 0 को किसी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वैल्यू वही आएगी। तो इसमें क्या ऐड करना है, कितना आया 2। अब निकालेंगे A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी -2 और प्लस क्या करेंगे D की वैल्यू है 0, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब निकालेंगे A4 कैसे निकलेगा A3 प्लस D। तो A3 की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है -2 और D कितनी दे रखा है 0, तो कितना आ गया -2। अब देखना AB कैसे बनेगी हमारी, पहले आएगा -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2। अब हमारी AP -2 क्यों आई, क्योंकि हमारा जो तार बनता है जिसे हम D बोलते हैं वो 0 था, इसलिए हमारी AP -2 बनती गई, ओके। अब जल्दी से नोट कर लो।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर, जहां पर ए की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, डी की वैल्यू -3 दे रखी है। अब क्या निकालेंगे A2। A2 कैसे निकलेगा? A1 प्लस D। A1 यानी कि A हमें कितना दे रखा है? 4। ठीक है, अब ये फॉर्मूले का प्लस लगाएंगे। ओके, अब D की वैल्यू कितनी दे रखी है? D की वैल्यू दे रखी है -3। -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? देखो, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, ये क्या होगा, इसलिए हम ऐसे करते हैं। और आपको पता होगा कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये याद रखना, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। ओके, तो ये 4 का 4 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कंडीशन होती है। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, यानी साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस। ओके, और यहां पर आ जाएगा 3। अब देखो, प्लस का 4 माइनस के देंगे तो क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 4 में से 3 गए, 1 आएगा। और साइन हम उसी का लगाएंगे जो संख्या बड़ी हो। बड़ा कौन है? 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 के बाद कौन सा साइन है? प्लस का, इसलिए हमारी वैल्यू आई प्लस का 1। ओके, तो चलिए अब निकालते हैं A3 की वैल्यू। A3 कैसे निकलेगा? एक कम कर देंगे उससे, A2 प्लस में D। ओके, A2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 1। और ये प्लस प्लस कौन सा साइन है? ये फॉर्मूले वाला है। और D की वैल्यू कितनी है? -3। 1 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ओके, माइनस का 3। अब देखो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 में से 1 है, 2 बचा। अब साइन कौन सा लेते हैं? जो संख्या बड़ी हो। 3 बड़ा है ना, 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो A3 की वैल्यू कितनी आई? -2। अब निकालते हैं A4। A4 कैसे निकलेगा? एक कम कर दो, 3 प्लस D। ओके, A3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? -2। और प्लस में क्या करेंगे? D हमारा कितना है? -3। अब देखो, ये माइनस का 2 है और एक प्लस माइनस क्या होता है? -3। अब देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे 5। और साइन वही लेके जो नंबर बड़ा हो। 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? बड़ा है 3, और 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, इसलिए साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। तो हमारी AP तैयार हो गई। ये रहे आपके AP के प्रथम 4 पद। A-2। एक सेकेंड दोस्तों, A की वैल्यू हमें रखी 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जिसमें A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू 1/2। अब निकालेंगे A2। A2 कैसे निकालेंगे? इसे कम कर देंगे, A1 प्लस में D। A1 की वैल्यू कितनी है? -1। और D की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ओके, तो 1 लिया, एलसीएम है 2। एलसीएम लेके देख ले तो आएगा। ओके, अब देखो 1 के बारे में 2 कितने बार आता है? 1 के बारे में 1 के बारे में 2 कितने? 2 बार। और उस 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस का 2 और प्लस में 2 के बारे में 2 कितने बार में आता है? 1 बार में, तो ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, ये आएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे एलसीएम ले लो 2, अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, तो आ जाएगा माइनस का 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, और साइन कौन सा आएगा? प्लस का। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1। अब क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस प्लस
माइनस होता है, यानी कि दो में से एक गया तो एक बचेगा, ठीक है। और साइन कौन सा आ जाएगा, जो संख्या बड़ी हो। 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए हमारी a2 की वैल्यू आई है -1। अब निकालते हैं a3 की वैल्यू। a3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे कम लेंगे, a2 प्लस में d, ओके। a2 हमने कितना निकाला था अभी, a2 निकाला था माइनस का 1/2 और a प्लस का साइन, और d की वैल्यू कितनी है 1/2। देखो ये माइनस का 1/2 है, a प्लस का 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो हमारी a3 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब निकालेंगे a4 की वैल्यू। a4 कैसे निकालेंगे, a3 प्लस d। अब a3 की वैल्यू हमारी कितनी थी, a3 की वैल्यू में 0 निकालेंगे और d की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू वही आती है। तो वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। लो बन गई हमारी a3। -1 -1/2 0 और 1/2। चलो जल्दी से अब इसको नोट कर लो, बताया जाता हूं। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, जहां a हमें दे रखा है -1/2 और d दे रखा है -0.25। निकालते हैं a के प्रथम 4 पद। अब निकालेंगे हम a2 कैसे आता है a1। अब आप खुद ही बताना, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप आगे खुद बताओगे, ठीक है। और कमेंट में बताते रहना, कि जब आप कमेंट करते हो ना तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, तो पढ़ाने में मजा आता है, ओके। तो कमेंट करते रहता हो। हाँ, a2 कैसे निकलेगा a1 प्लस d, ओके। a1 का मतलब होता है a, इसको हम a भी बोलते हैं या हम a1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कितना देखा a1 माइनस का 1.25, फिर प्लस में d की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 0.25, ओके। अब देखो माइनस का 1.25 प्लस माइनस -0.25। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब इनको ऐड करेंगे, यहां करके दिखा देना 1.25 और 0.25, ओके। 5 5 10, एक कैरी कर गया, 2 2 4 और एक कैरी 5, पॉइंट का पॉइंट आ गया, इसको इधर 1 आया 1.50। साइन कौन सा लेंगे, जो संख्या बड़ी है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा, इसके आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया, ओके। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ओके। आप निकालेंगे a3 की वैल्यू। a3 कैसे निकालते हैं, उससे a कम करो, a कम करेंगे तो क्या आएगा a2 आएगा, तो a2 प्लस में d। a2 की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का 1.50, फिर प्लस में, और d की वैल्यू कितनी रखी है माइनस का 0.25, ओके। माइनस का 1.50 प्लस माइनस 0.25। आप देखो इसको भी ऐसे कर लो 1.50 0.25, 5 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट ये आ गया, तो 1.75, ओके। अब साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसके आगे साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब निकालेंगे a4 की वैल्यू। a4 की वैल्यू, a4 कैसे आएगा a3 प्लस d। a3 की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है, अभी हमने निकाली थी ना a3 की वैल्यू माइनस का 1.75 और प्लस कर देंगे d की वैल्यू जो है हमारे पास 0.25। चलिए माइनस का 1.75 प्लस माइनस 0.25। अब जब इसको करेंगे तो यहां देखना क्या आएगा 1.75 0.25, 5 5 10,
एक कैरी इधर गया 7 और एक 8, 8 और 2 10, 0 एक कैरी यहाँ गया और ये आ गया पॉइंट, ये आया तुम्हारे एक वोल्ट की वैल्यू 2.00। साइन कौन सा आएगा, संख्या बड़ी ये है, इसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का। तो हमारी एपी अब तैयार है, ये रही आपकी एपी। यहाँ पर प्रथम पद है हमारे पास -1.25 और सेकंड पद है -1.50, थर्ड पद माइनस का 1.75 और चौथा पद माइनस का 2.00। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।